आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड, टॉलीवुड, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम करने वाली एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपना कदम जहां भी रखा वहां अपनी एक अलग छाप ही छोड़ दी। और जहां शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें कोई नहीं जानता, वहीं अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने आज इतना बड़ा नाम कमाया है कि ये साउथ की सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी काम कर चुकी है। आखिर कौन है ये एक्ट्रेस, कहाँ हुआ था इनका जन्म, कैसे शुरू हुआ इनका फिल्मी सफर, इस दौरान इन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आज ये किस ऊंचाई पर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हुमा कुरैशी की, जिनका जन्म हुआ 28 जुलाई 1986 को दिल्ली के एक खाते पीते परिवार में। हुमा कुरैशी की माँ का नाम अमीना कुरैशी है, जो कि एक हाउसवाइफ है, और उनके पिता का नाम है सलीम कुरैशी, जो कि दिल्ली में काफी जाने मानी शख्सियत है, क्योंकि दिल्ली में इनके पिता के 1-2 नहीं बल्कि 10-10 रेस्टोरेंट्स हैं, जिसकी वजह से इनके पास पैसों की जरा भी कमी नहीं। बात करें इनके भाई बहनों के बारे में तो दोस्तों, इनके 3 भाई हैं, जिनमें सबसे बड़े भाई का नाम है नईम कुरैशी, उनसे छोटे हैं हसीन कुरैशी जो कि हुमा कुरैशी से बड़े हैं, और इनकी तीसरे भाई का नाम है साकिब सलीम कुरैशी। अब जान लेते हैं हुमा कुरैशी की एजुकेशन, बोले तो पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो दोस्तों, हुमा कुरैशी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के गार्गी नाम के एक कॉलेज से पूरी की, जहाँ से इन्होंने हिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वहीं बात की जाए हुमा कुरैशी के करियर की, तो दोस्तों भले ही हुमा कुरैशी ने अपने करियर की शुरुआत छोटी उम्र से ना की हो, लेकिन इन्होंने काफी छोटी उम्र में ठान लिया था कि आगे चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें एक एक्ट्रेस ही बनना है, और कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल हुमा कुरैशी ने जैसे ही अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की तो इन्होंने दिल्ली में मौजूद M.K. शर्मा का थिएटर ज्वाइन कर लिया। वहीं हुमा कुरैशी ने अभी तक अपने घर पर किसी को नहीं बताया कि एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। अब हुमा कुरैशी ने थिएटर ज्वाइन किया और वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बहुत से नाटकों में काम किया, और काम करते करते इनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। लोग थिएटर देखने नहीं बल्कि थिएटर में इन्हें देखने आते थे। जी हाँ दोस्तों, यूँ मानो जैसे उस समय इन्होंने सभी को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना दिया। अब हुमा कुरैशी को इस थिएटर में काम करते हुए बहुत समय बीत गया था, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े लोगों से पहचान तो होती ही है। इसी तरह जब हुमा कुरैशी भी अपने सामने किसी बड़ी हस्ती को देखती तो वो उनसे अपनी जान पहचान बनाना शुरू कर देती, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है तो सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा, तो सबसे जान पहचान बनाकर रखनी ही पड़ेगी। फिर एक दिन हुमा कुरैशी के फोन पर एक फोन आता है और सामने से एक आदमी कहता है कि अभय देओल के एक फिल्म के लिए ऑडिशन हो रहे हैं, अगर तुम्हें आना है तो आ सकती हो और यहाँ अपना ऑडिशन दे सकती हो। वहीं हुमा कुरैशी तो इस मौके का कब से इंतजार कर रही थी, इसीलिए उन्होंने फटाक से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई आकर उन्होंने उस जगह को ढूंढा जहाँ ऑडिशन हो रहे थे। अब भाई जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ ये पहले कभी नहीं आई। खैर, कुछ मुसीबतों का सामना करने के बाद हुमा कुरैशी ने उस जगह को तलाश लिया, पर जब वो वहाँ तक पहुँची तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हुमा ने वहाँ देखा उनकी जैसी करीब 700 लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। ये देखने के बाद हुमा ने सोचा कि इधर ऑडिशन देना वेस्ट ही होगा, पर बाद में उन्होंने सोचा अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस भीड़ से क्या डरना, हो सकता है मैं ही इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ। और यही सोचकर हुमा कुरैशी ने ऑडिशन दे दिया। दोस्तों, हुमा कुरैशी ने इस फिल्म के लिए जो ऑडिशन देने का डिसीजन लिया वो इनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि इन सभी लोगों की भीड़ में से हुमा को ही सिलेक्ट किया गया। अब हुमा की ये पहली फिल्म थी, तो इसीलिए उन्होंने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ताकि कहीं भी उनसे कोई गलती न हो पाए। लेकिन जब कुछ समय बीता तो पता चला कि वो फिल्म तो शूट ही नहीं होने वाली। ये सुनकर हुमा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि किसी काम को करने से पहले ही अगर पनौती लग जाए तो ये दुख बहुत गंभीर होता है। खैर, हुमा इसे किस्मत का खेल समझकर भूल गई और वापस से अपने घर यानी दिल्ली लौट कर आ गई। अपने घर पर आकर उन्होंने कुछ समय बिताया, तभी उनके दिमाग में आया कि अगर इतनी ज्यादा भीड़ में से अगर मुझे उस फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया था, मतलब मुझ में कुछ तो खासियत होगी ही। ये सोचने के बाद उन्होंने ठाना कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं दोबारा से मुंबई जाऊंगी और एक बड़ी एक्ट्रेस बनकर दिखाऊंगी। ये बात उन्होंने अपने माता पिता से कही तो उनके माता पिता ने उन्हें हाँ कह दी कि तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, पर उनके माता पिता ने साथ ही में ये भी कहा कि तुम्हें बस 1 साल का समय दिया जाता है, अगर इस दौरान तुम कुछ कर सकती हो तो ठीक है, वरना तुम्हें वापस आना पड़ेगा। हुमा कुरैशी अपने पेरेंट्स की बात मान लेती है और दोबारा से मुंबई के लिए निकल जाती है। मुंबई में आकर उन्हें ठीक उसी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जो एक हर एक्टर शुरुआत में करता है, यानी एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर के पास भटकना।
वैसे हुमा के लिए एक चीज की कमी नहीं थी और वो चीज थी पैसा, क्योंकि पैसा तो इनके पास अच्छा खासा था। ऐसे ही बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद इन्हें एक एड में काम करने का मौका मिला और इनका पहला एड ही बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ हुआ। हुमा के इस पहले एड के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रूपए मिले। हुमा के इस पहले एड के बाद ही उनकी किस्मत ने जोरदार करवट दी और औंधी हो गई। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि इस पहले एड के बाद ही हुमा कुरैशी को एक कंपनी ने 2 साल के लिए साइन कर लिया। इसमें उन्हें 2 साल तक उस कंपनी के ऐड करने थे। हुमा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इस दौरान इन्होंने बहुत से ऐड में काम किया। एक समय था जब हुमा कुरैशी अनुराग कश्यप के साथ एक ऐड में काम कर रही थी, तो अनुराग कश्यप ने उन्हें देखते ही कहा कि मैं तुम्हें अपने आने वाली फिल्म में काम दे सकता हूँ। और अपना वादा निभाते हुए अनुराग कश्यप ने उन्हें अपनी 3 फिल्मों में काम दिया, जिनमें सबसे पहली फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें हुमा कुरैशी ने भले ही छोटा रोल निभाया, लेकिन यहाँ इन्होंने सभी का ध्यान अपने ओर खींचा। इसी के साथ ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसी साल इन्होंने लव शव दे चिकन खुराना नाम की एक और फिल्म में काम किया, जो कि एक एवरेज फिल्म रही। इन्होंने अब तक हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं की अलग अलग फिल्मों में काम कर लिया, जिनमें 2015 में इन्होंने मराठी फिल्म हाईवे में काम किया। 2016 में इन्होंने मलयालम फिल्म वाइट में काम किया। इसके अलावा इन्होंने 2017 में वाइसरॉयज हाउस नाम की एक इंग्लिश मूवी में भी काम किया और इनकी पहली तमिल फिल्म है काला, जिसमें इन्होंने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम किया। इसके बाद भी हुमा कुरैशी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिनमें थी डायन, डीजे, बदलापुर, जॉली एल बिट्टू, बेल बॉटम जैसी बहुत सी फिल्में। आपको बता दें कि हुमा कुरैशी ने अब तक कुछ वेब सीरीज में भी काम किया है, जिनमें सबसे पहली वेब सीरीज का नाम है लीला, जो कि 2019 में रिलीज हुई। फिर इन्होंने महारानी नाम की वेब सीरीज में काम किया। इतना ही नहीं, हुमा कुरैशी ने टीवी में एक जज के रूप में भी काम किया। इन्होंने पहली बार 2018 में इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज में जज के रूप में काम किया। अब जानते हैं हुमा कुरैशी के अवार्ड्स के बारे में। तो दोस्तों, हुमा कुरैशी ने अपनी जिंदगी में अब तक बहुत से अवार्ड हासिल किए हैं, जिनमें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट विलेन, IT अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, वेब सीरीज स्टारडस्ट अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस फीमेल। इनके अलावा भी हुमा कुरैशी ने अब तक बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए। दोस्तों, ये थी हुमा कुरैशी की प्रोफेशनल लाइफ, पर अब जरा अपनी गाड़ी को इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ मोड़ते हैं और जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। तो दोस्तों, हुमा कुरैशी फिलहाल तो एकदम सिंगल है। मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने अब तक शादी नहीं की और आए दिन सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी कुछ खबरें आती रहती हैं कि हुमा कुरैशी का चक्कर अर्जुन बिस्वा के साथ चल रहा है, तो कभी लोग कहते हैं कि इनका चक्कर सलमान खान के भाई सोहेल खान के साथ चल रहा है। लेकिन हुमा इन सभी दावों को झूठा साबित करती है और कहती है कि ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अभी ये खबर आ रही है कि हुमा कुरैशी डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज को डेट कर रही हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों, सन 2023 के अनुसार हुमा कुरैशी की कुल संपत्ति है लगभग 40 करोड़ के आसपास। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी हुमा कुरैशी की ये जबरदस्त अदा पसंद है तो